वेलकम बैक टू दिस चैनल। माय नेम इज़ हर्षिता एंड आज की वीडियो में हम लोग ये पढ़ेंगे कि CSS क्या होता है। बिफोर यू स्टार्ट विद द CSS आई वुड रियली रिक्वेस्ट यू कि अगर आपको HTML नहीं आता है या आप लोगों ने नहीं अंडरस्टैंड किया है HTML अभी तक, तो आप प्लीज़ गो फर्स्ट एंड अंडरस्टैंड HTML, क्योंकि जो भी हम लोग CSS का कोड लिखते हैं वो हम HTML के ऊपर ही लिखते हैं। ओके, सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपको HTML बहुत अच्छे से आना चाहिए। मतलब जो भी टॉपिक्स हम लोगों ने उस प्लेलिस्ट में कवर किया, एटलीस्ट वो टॉपिक्स बहुत अच्छे से आने चाहिए, तभी हम आप लोग CSS पे जंप करो। ओके, बट इफ़ यू ऑलरेडी नो, अगर आपको CSS स्टार्ट करने से पहले अगर आपको लगता है कि आपको HTML आता है, देन डेफिनेटली यू कैन स्टार्ट विद दिस। ओके देन, ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल अंडरस्टैंड कि CSS होता क्या है, हमें CSS का क्या रिक्वायरमेंट है। ओके, सो CSS कि हमें रिक्वायरमेंट इसलिए है, जैसे कि हम लोगों ने कोई भी वेब पेज अगर हम बिल्ड करते हैं, ओके, तो जब हम लोग HTML का यूटिलाइज़ करते हैं वो वेब पेज बिल्ड करने के लिए, तो वेब पेज बेसिकली ब्लैक एंड वाइट स्टेट के अंदर बिल्ड होकर के हमको एज ए रिटर्न मिलता है। फॉर एग्जांपल, जब हम लोगों ने HTML का प्रोजेक्ट क्रिएट किया, ओके, तो वो HTML का प्रोजेक्ट कैसे विजिबल था कि लाइक सबसे पहले हम लोगों के ऊपर टॉप पे हम लोग का नेम था, फिर उसके बाद में वी एडिड सम डिस्क्रिप्शन, हम लोगों ने कुछ डिस्क्रिप्शन ऐड किया, उसके नीचे हम लोगों ने एक इमेज ऐड किया। ओके, यहाँ पर एक इमेज था एंड देन अगेन हम लोगों ने कुछ स्किल्स ऐड किए। तो हर चीज़ जो थी टॉप टू डाउन बॉटम अप्रोच को फॉलो करते हुए टॉप टू डाउन मूव कर रही थी और इस तरह से ही वो अरेंज थी। ओके, सो इफ़ यू विल नोटिस वन थिंग कि यहाँ का जो स्पेस है, ये जो स्पेस है राइट साइड ऑफ द स्पेस ऑफ द वेब पेज, ये आपका कम्प्लीटली एम्प्टी है, ये आपको यूज़फुल नहीं है, राइट? ये आपका एम्प्टी है, ये आपको यूज़फुल नहीं है और आपका कंटेंट बस जस्ट नॉर्मली टॉप टू डाउन बॉटम अप्रोच को फॉलो कर रहा है। ओके, सो ये जो चीज़ होती है फ्रॉम वेबसाइट पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छी नहीं होती है आपको। मतलब जब आप कंटेंट को विजिबल कर सकते हो वेबसाइट पर, सो यू बेटर मेक श्योर कि आपने कंटेंट को पूरी की पूरी वेबसाइट, पूरी पूरे वेब पेज के ऊपर विजिबल करो। ओके, सो इस तरह से आपका कोड रिटर्न होना चाहिए। पर जब हम लोग सिर्फ और सिर्फ HTML को यूज़ करते तो हम ये सब चीज़ें फंक्शनैलिटी अचीव नहीं कर सकते। HTML का रोल बस इतना सही होता है कि आप उस चीज़ को किस तरह से वेब पेज पर डिस्प्ले कर सकते हो, किस तरह से वेब पेज पर लेके आ सकते हो। ओके, बट अब उस चीज़ को अरेंज कहाँ करना है, किस तरह से विजिबल होना चाहिए, कहाँ क्या चीज़ रहनी चाहिए, वो चीज़ आप HTML की हेल्प से अचीव नहीं कर सकते। उस चीज़ के अंदर आपको रिक्वायरमेंट होती है CSS की। अगर हम एक एग्जांपल लें कि हम लोग का जो HTML का प्रोजेक्ट जो हमने क्रिएट किया था वो कैसा दिखता था, सो लेट्स गो बैक वंस टू आवर ब्राउज़र एंड लेट्स ओपन GitHub and HTML project resume. This was our project. I'll open this link. ये लिंक ओपन करते हैं। तो इस तरह से हम लोग का HTML प्रोजेक्ट जो लास्ट प्लेलिस्ट हम लोगों ने HTML क्रिएट की थी उसमें हमने ये प्रोजेक्ट बनाया था एट द एंड। ओके, तो ये प्रोजेक्ट अगर आप देखोगे तो इट इज़ टॉप टू डाउन बॉटम अप्रोच को फॉलो करता है। तो ये जो आपका स्पेस है, एंटायर स्पेस जो है आपका, वो कम्प्लीटली एम्प्टी है, इसको हमने यूज़ नहीं किया। तो ये एक प्रॉब्लम है, जो फर्स्ट प्रॉब्लम है जो HTML की वजह से हम लोगों को फेस करनी पड़ती है, विच इज़ टॉप टू डाउन बॉटम अप्रोच फॉलो करने की वजह से आपका राइट साइड ऑफ द वेब पेज एम्प्टी रहता है और कहीं पे वो यूज़ नहीं हो पाता है। दिस इज़ द फर्स्ट प्रॉब्लम। सेकेंड प्रॉब्लम विद HTML इज़ दैट कि जो आपका एंटायर वेब पेज है वो ब्लैक एंड वाइट विजिबल होता है, कुछ कलरफुल नहीं होता, कुछ भी नहीं होता है। सो इट इज़ नॉट अट्रैक्टिव इनफ कि आपके यूज़र्स आपकी वेबसाइट पर होल्ड करेंगे। तो मतलब जब आप इंटरव्यू दे रहे हैं, अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि CSS क्यों पढ़ना इंपॉर्टेंट है, वाई इज़ इस नेसेसरी, तो वी शुड बी हैविंग सम आंसर्स कि इसलिए हम लोगों को CSS पता होनी ज़रूरी है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि CSS सिर्फ इसी चीज़ के लिए नहीं है कि उसके अंदर कलर भर दिए। ओके, इट्स नॉट जस्ट अबाउट दैट, वो बहुत सारी अलग अलग प्रॉब्लम्स को भी रिजॉल्व करता है। ओके, तो रेदर देन हम लोग इस टाइप का प्रोजेक्ट क्रिएट करें, हम लोग एक ऐसा प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे जो थोड़ा अट्रैक्टिव लगे, एलिमेंट्स इधर उधर असाइंड हो, जिस तरह से पूरा वेब पेज फिल्ड लगे। ओके, सो इन सब चीज़ों के लिए हम लोग CSS को यूज़ करते हैं। ओके, सो हम लोगों ने डिस्कस किया कि CSS के अंदर जो CSS होते हैं वो बेसिकली 2 प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करती है। जो आपकी फर्स्ट प्रॉब्लम होती है उसको रिजॉल्व करती है, उसका नाम होता है टू फुलफिल एंटायर वेब पेज। दिस इज़ द फर्स्ट वेब प्रॉब्लम विच कम्स विद HTML, जिसको हम लोग रिजॉल्व करते हैं इनसाइड CSS। ओके, सेकेंड प्रॉब्लम ये रिजॉल्व करती है टू मेक योर पेज अट्रैक्टिव, टू मेक योर पेज looks nice or attractive, you can say,
मतलब वॉट एवर वर्ड्स में यू आर कंफर्टेबल यू कैन यूज़ दैट. ओके, तो ये तो रीजंस हो गए कि हम लोग समझ गए, क्योंकि फाइन दीज आर द रीजंस कि हम लोगों को CSS पढ़ना क्यों ज़रूरी है. ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि CSS एग्जैक्टली होती क्या है. जैसे हम लोगों ने HTML में पढ़ा था कि HTML क्या होती है. HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है. ओके, हम लोगों ने रीड किया था HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है. मार्कअप लैंग्वेज इज समथिंग जो कि सिम्बल्स को कहते हैं, जो सिम्बल्स को अंडरस्टैंड करके एक आउटपुट जनरेट करती है, दैट इज़ अ मार्कअप लैंग्वेज. ओके, इसी तरह से हम लोग CSS पढ़ते हैं कि CSS एग्जैक्टली क्या होती है. ओके, so CSS. So CSS basically stands for Cascading Style Sheets. Let me write it down. Cascading Style. Sorry, oopsie. Yeah. Cascading Style Sheets. Okay, that means CSS भी again it's not a programming language. Okay, it's not a programming language. Programming language का अगर नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 2+2 करूँगी तो ये मुझे 4 रिटर्न नहीं करेगी. ओके, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की डेफिनेशन होती है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो होती है जो आपको एक प्रॉपर मैथमेटिकल रिजल्ट प्रोवाइड कर सके. ओके, तो CSS आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है. तो अब यहाँ पर ये आता है कि ये फिर स्टाइल शीट्स क्या होता है, कैस्केडिंग क्या होता है, ये सब चीज़ें क्या होती है. ओके, सो स्टाइल शीट्स का मतलब ये होता है बेसिकली कि आपका जो एंटायर वेब पेज है या आप जो भी एलिमेंट्स क्रिएट करते हो उन सबको क्या क्या डिफरेंट स्टाइल्स आप प्रोवाइड कर सकते हो. ओके, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास ये एक वेब पेज है. ओके, आपने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा. ओके, यहाँ पर आपने एक बटन क्रिएट किया. ओके, ये आपने एक बटन क्रिएट किया. आइडियली ये बटन राइट में नहीं आ सकता. ये अगर आप प्योर HTML यूज़ कर रहे हो तो वो लेफ़्ट साइड में आएगा. ओके, सो लेट्स राइट इट डाउन. ओके, वही ब्लू कलर में भी नहीं आएगा, ब्लैक में आएगा, क्योंकि अगर आप HTML यूज़ कर रहे हो तो. ओके, नाउ थिंक कम इज़ कि सबसे पहला स्टाइलिंग मैं इसके अंदर क्या पुट कर सकती हूँ. मैं इसके अंदर ये पुट कर सकती हूँ कि मैं इस एंटायर वेब पेज को एक बैकग्राउंड कलर प्रोवाइड कर दूँ. फॉर एग्जांपल, ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल मैं इसके अंदर एक बैकग्राउंड कलर प्रोवाइड कर सकती हूँ. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने रेड दे दिया, एनीथिंग अपॉन आवर चॉइस. ओके, नेक्स्ट अदर देन बैकग्राउंड कलर मैं चाहती हूँ कि मैं जो मेरा टेक्स्ट है उसको भी मैं कोई कलर चेंज करना चाहती हूँ, कि मैं अपने टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहती हूँ. आई वॉन्ट टू कीप इट ग्रीन. कलर चॉइस इज़ नॉट दैट गुड बट या वील हैव टू मैनेज. वी वॉन्ट कि हमारा जो टेक्स्ट कलर है वो ग्रीन होना चाहिए. ओके, तो ये हम लोग बात करा कि कुछ कलर्स के बारे में बात किया. नेक्स्ट मैं ये चाहती हूँ, आई वॉन्ट कि जो बटन है मेरा वो जो लेफ्ट साइड में आ रहा है, आई वॉन्ट इट शुड कम ऑन द राइट साइड. ओके, विच मीन्स मैं इसका अलाइनमेंट चेंज करना चाहती हूँ, मैं इसका डिस्प्ले स्टाइल चेंज करना चाहती हूँ. ओके, समथिंग लाइक दैट. सो दीज आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ और वैल्यूज़ दैट यू वांट टू अप्लाई. आप अपने वेब पेज पे ये सब चीज़ें अप्लाई करना चाहते हो. ओके, सो देयर हैज़ टू बी सम रूल्स रिटन होने चाहिए कि अगर आप कल को कहो कि मुझे बैकग्राउंड अप्लाई करना है, ठीक है, तो कहीं पर कुछ प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए जो कहते हैं कि ओके फाइन आप बैकग्राउंड अप्लाई कर सकते हो. ओके, जैसे HTML के अंदर हम लोगों ने हेडिंग्स क्रिएट करी तो ऑलरेडी HTML के अंदर H1 टैग और ये सब जनरेटेड हैं, इस वजह से हम लोग को H1 टैग यूज़ कर पाते हैं. इन द सेम वे स्टाइल शीट्स जब आपको यूज़ करनी होती है, इसका मतलब ये सब स्टाइल शीट्स ऑलरेडी क्रिएटेड होंगी और हम उसको बस यूटिलाइज़ करेंगे. ओके, तो फ्यू स्टाइल शीट्स अगर मैं एग्जांपल लूँ, अगर आपको किसी टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो दैट वुड बी कलर. अगर आप जस्ट कलर प्रोवाइड करोगे किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी एलिमेंट को, तो उसका कलर चेंज हो जाएगा. अगर आपको बैकग्राउंड चेंज करना है सो यू जस्ट हैव टू यूज़ द सेम की बैकग्राउंड कलर एंड देन यू कैन चेंज इट. अगर आपको इसका अलाइनमेंट चेंज करना है तो आपको डिस्प्ले प्रॉपर्टी यूज़ करनी होती है. तो ये सब चीज़ें जो होती है वो आपका एक स्टाइल शीट्स के अंदर रिटर्न होती है. तो CSS का जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है उसके अंदर ये सब चीज़ें स्टाइल शीट्स के इनसाइड में रिटर्न होती है और उन्हीं स्टाइल शीट्स को यूज़ करके हम लोग हमारे वेब पेजेस को अट्रैक्टिव क्रिएट करते हैं. ओके, दिस इज़ वॉट इज़ योर स्टाइल शीट्स. ठीक है, नाउ द क्वेश्चन कम्स इज कैस्केडिंग क्या होता है. ठीक है, मतलब हम लोग किसी भी चीज़ को हम लोग ब्रेक डाउन करके अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि CSS का फुल फॉर्म स्टैंड करता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स. तो कैस्केडिंग क्या होता है, स्टाइल शीट्स क्या होता है. स्टाइल शीट्स हमने अंडरस्टैंड कर लिया.
नाउ द क्वेश्चन कम्स कि कैस्केडिंग क्या होता है, ठीक है। सो कैस्केडिंग बेसिकली क्या होता है आपका कि आप कोई भी स्टाइल शीट जब अपने वेब पेज पर अप्लाई करना चाहते हो तो वो मल्टीपल वेज में अप्लाई हो सकता है। लाइक फॉर एग्जांपल मैं पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगी क्योंकि हम लोग टॉपिक्स ऑलरेडी डिस्कस करेंगे इन कमिंग लेक्चर्स, ठीक है। सो अगर आपको जैसे ये आपका कोई बटन है, ओके, दिस इज़ सम बटन, ओके, दिस इज़ सम बटन। इस बटन के अंदर मुझे कोई कलर प्रोवाइड करना है, मुझे इस टेक्स्ट का कलर चेंज करना है। चलो अगर मैं प्रॉपरली ही क्रिएट करूँ, लाइक फॉर एग्जांपल दिस इज़ माय ब्लैक कलर का बॉर्डर अराउंड बटन, ओके, एंड आई वांट दैट इट्स टेक्स्ट शुड बी इन रेड कलर, समथिंग लाइक दिस, ऐसा मैं कुछ चाहती हूँ, ओके। सो अब क्या हो सकता है, सबसे पहले मैं क्या करूँगी, मैं इसकी एक HTML फाइल क्रिएट करूँगी, ओके। वी विल बी हैविंग वन HTML फाइल। इस HTML फाइल के अंदर हम लोग इस तरह से कोड लिखेंगे कि अगर आप लोगों ने एक बटन टैग क्रिएट किया, उसका हम लोगों ने बस एक टेक्स्ट लिख दिया है, जस्ट बटन, ओके। जब आप ये लिख देते हो तो उसके बाद में आपका बटन वेब पेज पे विजिबल होना स्टार्ट हो जाता है, ओके। नाउ द थिंग इज़ दैट कि अगर मैं चाहूँ और अगर मुझे इस टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो मैं इसकी जो भी स्टाइलिंग मुझे पुट करनी है, जो भी स्टाइल मुझे इसके अंदर ऐड करनी है, वो मैं डायरेक्टली यहाँ पर भी ऐड कर सकती हूँ, ओके, इस स्पेसिफिक पॉइंट पर, ओके। सो वो मैं किस तरह से पुट करूँगी, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा बटन टैग है, ओके। यहाँ पर एक स्टाइल करके एक एट्रीब्यूट हम लोग यूज़ करते हैं CSS के अंदर। ये स्टाइल एट्रीब्यूट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर जो भी आपको स्टाइलिंग ऐड करनी है किसी भी एलिमेंट के अंदर, वो सारी की सारी स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर ही ऐड होती है, ओके। सो आप इक्वल्स टू स्टार्ट करोगे, स्ट्रिंग कोट्स लगाओगे, इसको क्लोज करोगे, ये टेक्स्ट यहाँ पर आएगा और फिर ये क्लोजिंग बटन यहाँ पर आएगा, ओके, लाइक दिस। तो अब आपको जो भी स्टाइलिंग पुट करनी है वो आप सारी की सारी इसके अंदर पुट कर सकते हो। जिस तरह से हम लोग लिखते हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, पर एग्जैक्टली आपको जो भी स्टाइलिंग पुट करना है, आपको टेक्स्ट कलर चेंज करना है, आपको बैकग्राउंड चेंज करना है, आपको इसका अलाइनमेंट चेंज करना है, जो भी चेंज करना है, विल बी पुटिंग इट इनसाइड दिस स्टाइल एट्रीब्यूट, ओके। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट वे ऑफ राइटिंग डाउन CSS फॉर दिस एलिमेंट, ओके। इसी तरह से बहुत सारे अलग अलग वेज भी होते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं यहीं पर लिख दूँ, पर मैं एक वे होता है कि मैं टॉप ऑफ द HTML फाइल में लिखूँ, ठीक है, टॉप ऑफ HTML फाइल के अंदर लिखूँ, बॉडी टैग के अंदर ना लिखूँ, हेड टैग में लिख दूँ, एक ये भी तरीका होता है। तीसरा तरीका होता है कि मैं एक सेपरेट CSS फाइल क्रिएट करूँ और उसके अंदर लिखूँ, ओके, कि मैं एक सेपरेट CSS फाइल क्रिएट करूँ, वहाँ पर ये चीज़ लिखूँ, ओके। तो ये सब डिफरेंट वेज। अब नाउ लेट्स जस्ट इमेजिन कि मैंने सब जगह कलर ब्लू दे दिया, कहीं पर रेड दे दिया, कहीं पर ग्रीन दे दिया, तो अब कौन सी चीज़ अप्लाई होगी, कौन सी अप्लाई नहीं होगी, कौन सी ज़्यादा हाई प्रायोरिटी की है, किसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, किस तरह से डिफाइन होगा, तो ये सब रूल्स होते हैं। तो कैस्केडिंग इज़ नथिंग बट इट इज़ नोन एज रूल्स दैट विच स्टाइलिंग शुड बी अप्लाइड। अगर आपने एक ही एलिमेंट पे 3 स्टाइलिंग प्रॉपर्टीज़ अप्लाई कर रखी है, ओके, तो आप किस तरह से डिसाइड करोगे ये चीज़ को कि कौन सी स्टाइलिंग प्रॉपर्टी अप्लाई होनी चाहिए। तो दैट इज़ नोन एज योर कैस्केडिंग, विच इज़ नोन एज योर रूल्स, दैट इज़ नोन एज योर कैस्केडिंग, सो दैट इज़ नोन एज योर rules that which exact CSS property should be applied if all the properties are applied, ठीक है। अगर एक ही एलिमेंट पे एक ही प्रॉपर्टी लगी है बट 3 डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ में, तो कौन सी वैल्यू अप्लाई होनी चाहिए, तो उसके लिए कैस्केडिंग रूल्स डिसाइड होते हैं, ओके। सो दैट इज़ इट अबाउट CSS इंट्रोडक्शन। इट स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। इट बेसिकली हेल्प्स अगर हम लोगों को एक राइटअप लिखना हो दैट व्हाट एग्जैक्टली CSS, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ये आपको इंटरव्यू में हेल्प कर देगा, ओके, दैट इट स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। इट हेल्प्स टू मेक द वेब पेज more attractive and make sure that we are using the entire web page,
web page, because if we are not using css then it will be following the top down approach, which means it won't be using the entire web page. तो वो एक problem है. Okay, that's it for this video. नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग विल गो थ्रू अ CSS रोड मैप, जिसके अंदर हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि अगर हम लोग को फुल स्टैक पढ़ना है तो CSS के कौन कौन से टॉपिक्स है जो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है फॉर अस टू अंडरस्टैंड एंड फॉर अस टू नो, जिससे हम लोग फुल स्टैक स्टार्ट कर सकें. Okay, thank you so much for watching and thank you so much for supporting me.